हमने आपको एक दिन और बताया था, वास्तविक भक्त वो होता है जो संपूर्ण जगत में भगवान के दर्शन करे और जब भगवान के मंदिर जाए तो भगवान के मंदिर में भगवान को देख करके संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करे, वही भगवान का भक्त होता है। और भगवान का भक्त सबसे श्रेष्ठ वो होता है जो स्वयं भक्त है और किसी नास्तिक व्यक्ति से मिल जाए और मिल करके उस नास्तिक व्यक्ति को भी भगवान का भक्त बना दे, वो भक्त श्रेष्ठ होता है। जैसे एक शराबी मिलता है दूसरे सीधे साधे व्यक्ति से, तब वो शराब पिलाना सिखा देता है, लेकिन ये कोई अच्छा कार्य नहीं है। अगर कोई सक्सेसफुल व्यक्ति, सफल व्यक्ति बिना सफल व्यक्ति से मिले और बिना सफल व्यक्ति से मिलने के बाद उस व्यक्ति को भी सफल बना दे, ऐसा सफल व्यक्ति सदैव वंदनीय होता है। जो स्वयं आगे जाए और अपने साथ के लोगों को भी आगे लेकर के जाए। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी के संग में पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण पहुँचे और पहुँच करके माता रुक्मिणी को अपने रथ में बिठाए। माता रुक्मिणी को हाथ को पकड़े लेकर के आई और रथ में बैठे और रथ को लेकर के जाने लगे। जब रथ को लेकर के जाने लगे तो जो सबसे बड़े भाई थे शिशुपाल के संग बड़े भाई शादी करवा रहे थे। बड़े भाई जो थे रुक्मी, वो अपने रथ को लेकर के भगवान कृष्ण के पीछे पीछे भागने लगे, भगवान को पकड़ करके मारने का प्रयास करने लगे। भगवान के पीछे अपने रथ को लगा दिया। आगे भगवान कृष्ण का रथ जा रहा है, द्वारिकाधीश भगवान का, और पीछे पीछे रुक्मी का रथ चला आ रहा था। तभी भगवान कृष्ण ने माता रुक्मिणी से कहा कि देवी, मुझे रुक्मी का संहार करना होगा। माता रुक्मिणी ने कहा कि स्वामी, मेरे भाई को मत मारना। क्यों ना मारें आपके भाई को? मेरे भाई को इसलिए मत मारना क्योंकि ये वही भाई है जिनकी पत्नी मेरी भाभी ने मुझे रास्ता दिखाया। मैंने ब्राह्मण को पत्र लिखा, वो पत्र आप तक पहुंचा। अगर मेरे भाई को आपने मार दिया तो ये दुनिया के लोग, समाज के लोग यही कहेंगे कि रुक्मिणी ने अपने पति को भगवान द्वारिकाधीश से विवाह करने के लिए अपने बड़े भाई को मरवा दिया। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे भाई को मत मारिए। लेकिन इतने में रुक्मी अपने रथ को लेकर के आगे आया तीव्र गति में और खड़ा कर दिया अपने रथ को। भगवान कृष्ण उतरे, द्वारिकाधीश भगवान और रुक्मी का युद्ध प्रारंभ हो गया और दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध चल ही रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया, जा करके रुक्मी का संहार करो, रुक्मी को मार दो। माता रुक्मिणी चरण को पकड़ ली, बोली, आपसे निवेदन है मेरे भाई को मत मारो, नहीं तो दुनिया के लोग, समाज के लोग यही कहेंगे कि अपने वर को पाने के लिए रुक्मिणी ने अपने भाई को मरवा दिया। और मैं नहीं चाहती कि जिन भाभी की सहायता से आप मुझे मिले हो, मेरी वो भाभी सदा सदा के लिए विधवा हो जाए, इसलिए मत मारो मेरे भैया को। भगवान कृष्ण रुक्मी को छोड़ करके और
माता रुक्मिणी को रथ में लेकर के पहुंचे द्वारिका। वहां पर श्री बलराम जी के संग में, बलराम जी संग में और सभी द्वारिकावासी सामने थे। ब्राह्मण देवता को बुलवा करके भगवान श्री कृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी के संग में द्वारिका में संपूर्ण हुआ। जब इनका